Hello student, in this video we are going to start chapter 12 Heron's formula। बच्चों इस चैप्टर में रिवाइज सिलेबस के उस अंतर्गत हमारा केवल हीरोइंस फार्मूला ही यूज़ करेंगे। बाकी चीज़ हमारे सिलेबस से इस बार हट गई है, तो केवल और केवल हमें हीरोइंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस ही करने हैं। अब क्या है हीरोइंस फार्मूला? हीरोन्स नाम के साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला दिया था। उस फार्मूले को कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। और वो फार्मूला क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या फार्मूला था देखिएगा ध्यान से, इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए into s minus b into s minus c, where s equal to a plus b plus c upon 2। ठीक है, जहाँ s को हम क्या कह सकते हैं? हाफ ऑफ द पैरामीटर। हमें पता है पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ द ऑल साइड्स। तो पैरामीटर अपॉन 2, इसका मतलब हाफ पैरामीटर जो है वो हो जाएगा हमारा s। तो इसको याद रखिएगा, केवल और केवल इस फॉर्मूले को ही यूज़ करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, और बाकी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर से, इस साल के सिलेबस से हट गई हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 12.1। अ ट्रैफिक सिग्नल board indicating school ahead is an equilateral triangle with a side A. Find the area of signal board using Heron's formula. If its parameter is 180 centimeter, what will be the area of signal board? क्वेश्चन कह रहा है कि एक बोर्ड है इक्विलेटरल ट्राइंगल के, एक बोर्ड है किस शेप का है? इक्विलेटरल ट्राइंगल शेप का, जिसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड। स्कूल आगे है, ठीक है। और कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। हमें इस ट्राइंगल का हीरोइंस फार्मूला यूज़ करके क्या निकालना है? एरिया निकालना है। अब आपको पता है हीरोइंस फार्मूला क्या है, हमें मालूम है, अभी बताया था। ए इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ एस क्या था? सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस ए अपॉन 2। तो ये हो गया हमारे पास 3a अपॉन 2। अब हम लोग क्या करेंगे? इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे फॉर्मूले पे। a इक्वल टू अंडर रूट 3a अपॉन 2 इंटू 3a अपॉन 2 माइनस a, 3a अपॉन 2 माइनस a, 3a अपॉन 2 माइनस a, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास साइड a b c तीनों क्या है? a है। तो हमने ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। यह आ गया अंडर रूट 3a अपॉन 2 होल अंडर रूट है ये। यहाँ पर 3a एलसीएम लिया आपने, 2 आया, माइनस 3a और यहाँ क्या है? 1 है, तो 2 टाइम्स, तो 2a। सेम सभी यही हैं, तो यही आएगा 3a माइनस 2a अपॉन 2, 3a माइनस 2a अपॉन 2। ओके, ये सब अंडर रूट में है। इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 3a अपॉन 2 इंटू 3a में से 2a गया, a अपॉन 2, a अपॉन 2, a अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट, अब देखिए 3a की पावर 4 अपॉन 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। अब ये अंडर रूट में इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट 3
भाई √3 का तो अंडर रूट हटेगा नहीं, A4 का अंडर रूट हटाया A² और 16 का अंडर रूट हटा, ये आ गया 4। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन में है इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 180। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो P इक्वल टू गिवन है 180 और पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। इसका मतलब 180 इक्वल टू A प्लस A। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3A इक्वल टू 180। सो A इक्वल टू 180 बाय 3। इसको हमने कैंसिल किया तो ये आ गया हमारे पास 60। तो A की क्या आ गई वैल्यू हमारे पास? 60 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे? फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एरिया आया था √3A² 4। तो मैं A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। √3 इंटू 60 स्क्वायर मीन्स 60 इंटू 60 अपॉन 4। ये कैंसिल किया, ये आ गया 15। तो ये आ गया √3 इंटू 60 इंटू 15, 15 0 ज़ा 0, 15 6 ज़ा 90। तो ये आ गया हमारे पास 900 √3। आप चाहे तो √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना यहाँ भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2। The triangular side wall of a flyover have been used for advertisement. The side of wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did he pay? क्या है? एक ट्रायंगुलर वॉल है फ्लाईओवर के ऊपर, उसे कंपनी ने, जिसका साइज़ दे रखा है, हम लिख सकते हैं यहाँ साइड A इक्वल टू 122 मीटर, B इक्वल टू 22 मीटर एंड C इक्वल टू 120 मीटर। रेट दे रखा है, ये उसकी साइड्स हैं और इसके ऊपर ऐड करने के लिए कंपनी जो है वो कंपनी से क्या लिया जाता है? 5,000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल के लिए 5,000 रुपीज़ लिया जाता है पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो एक कंपनी ने उस पर 3 महीने के लिए उसको किराए पे लिया है, तो कितना किराया कंपनी पे करेगी? तो सबसे पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये साइज़ है, ठीक है। एरिया किससे निकालेंगे? बाय हेरोइंस फार्मूला। क्या है फार्मूला? S√S इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C। तो सबसे पहले हम S निकाल लेते हैं। सम ऑफ ऑल साइड अपॉन 2। तो ये आ गया 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2। इसको सॉल्व कीजिए। 4 2 2 4 2 6 और ये आ गया 1 2 अपॉन 2। तो ये आ गया आपके पास 132 वैल्यू ऑफ S। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? A इक्वल टू √S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। S की वैल्यू क्या है? 132। 132 माइनस 122। A की वैल्यू क्या है हमारे पास? 122। 132 माइनस 22 और नेक्स्ट है 132 माइनस 120। चलिए इसको लिखते हैं। √132, 132 में से माइनस कीजिए 122 तो ये आ गया आपके पास 10। यहाँ पर माइनस कीजिए 22 तो ये आ गया आपके पास 0, 110, ठीक है। और यहाँ आपके पास आ गया 12। इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है, फैक्टर कर लीजिए जितने पॉसिबल फैक्टर हो। तो 132 के मैं इधर फैक्टर कर लेती हूँ 132। तो ये हो गया 132 को किससे कर लूँ, 2 से, 2, और ये हो गया 2 6 12, 2 6 2 से 33। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ एक बार, और इसको 3 से 11 और 3, वो 1 से 11 से 11 1 जा, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। मैं सबको एक साथ नहीं करूँगी, जितना पॉसिबल हो सके, इंटू 10, 110 को लिख सकते हैं 11 इंटू 10, और ये यहाँ लिख लेती हूँ मैं इसको 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। क्यों कर लिया हमने इसको फैक्टर, कि जिससे हमारा अंडर रूट निकालना इजी हो जाए। तो ये 10 और 10 में से एक 10 बाहर आ गया, 11 में से स्पेयर में से एक 11 बाहर आ गया, 2 2 3, 2 2 3, तो मैं इसमें से एक पेयर बाहर निकाल लेती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आपका हो गया 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 120, 12 10 ज़ा 120 इंटू 11, और ये आ गया आपके पास 11 0 ज़ा 11, 2 ज़ा 22, कैरी 2, 11 1 ज़ा 11, 12 13। ये हमारे पास आ गया एरिया 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये तो क्या गया, फॉर्मूला आ गया। अब हमारे पास क्या गिवन था, आपको गिवन था कि जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर की, ठीक है ना, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ, 1 ईयर है तो फॉर 12 मंथ। मंथ में क्यों किया है, क्योंकि हमें 3 मंथ का निकालना है, तो इक्वल टू 5000, ठीक है। रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ, पहले हम 1 मंथ का निकालेंगे, तो ये आ गया 5000 अपॉन 12, एंड रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ, ये हो गया आपके पास 12 इंटू 3। तो अब हमें निकालना कितने का है, कितना मीटर स्क्वायर है, 1320। तो रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ, तो ये हो गया 5000 इंटू 3 अपॉन 12 इंटू 1320। तो अब देख लीजिए कैंसिल, मैं इसको करती हूँ 4 से। अब ये देखते हैं 4 से, 4 हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, और ये हो गया 0। तो यहाँ पर हो गया 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 4, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 1 16। तो ये आ गए रुपीज़, यूनिट 10 100 1000 10 लाख। तो ये आ गया आपके पास कितना, 16,50,000। टू क्वेश्चन नंबर 3 योरसेल्फ, आपको खुद करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला लगा के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इज 14 सेंटीमीटर। हमें साइड दे रखी है ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड सी हमें नहीं पता है। पैरामीटर हमारे पास है 42 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सबकी, 42 इक्वल टू 18 प्लस 10 प्लस सी, 42 इक्वल टू 28 प्लस सी, तो सी इक्वल टू 42 माइनस 28। हमने माइनस किया 12 में से, यहाँ मैं इधर लिख लेती हूँ, 12 में से 8 गया 4, 3 14
सेंटीमीटर हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, सी की वैल्यू आई है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, और किस फॉर्मूले से, यहाँ पर सब जगह हमें हेरोइंस फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला इज एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो हम सीधे सीधे पैरामीटर लिख सकते हैं चाहे तो 42/2। सी को भी निकालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ के लिए हमें चाहिए था, तो ये हो गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर। ये एस की वैल्यू आई। सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको फॉर्मूले में, सॉरी यहाँ एरिया है। एरिया इक्वल टू अंडर रूट 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। अंडर रूट 21 इंटू 11 में से 8 3 इंटू 11, और 11 में से 7 गया 4 गया तो 7। तो हमारे पास ये आ गया है। 21 के फैक्टर कर लेती हूँ मैं। 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, ये 21 की जगह है। पेयर में से बाहर निकाल लेते हैं। 3 इंटू 7, ये 11 अकेला हो गया, अंडर रूट 11। तो ये आ गया 21 अंडर रूट 11। क्योंकि सारे चीज़ सेंटीमीटर में है तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। टू क्वेश्चन नंबर 3 योरसेल्फ, आपको खुद करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला लगा के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इज 14 सेंटीमीटर। हमें साइड दे रखी है ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड सी हमें नहीं पता है। पैरामीटर हमारे पास है 42 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सबकी। 42 इक्वल टू 18 प्लस 10 प्लस सी, 42 इक्वल टू 28 प्लस सी, तो सी इक्वल टू 42 माइनस 28। हमने माइनस किया 12 में से, यहाँ मैं इधर लिख लेती हूँ। 12 में से 8 गया 4, 3 14 सेंटीमीटर हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, सी की वैल्यू आई है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, और किस फॉर्मूले से, यहाँ पर सब जगह हमें हेरोइंस फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला इज एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो हम सीधे सीधे पैरामीटर लिख सकते हैं चाहे तो 42/2। सी को भी निकालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ के लिए हमें चाहिए था, तो ये हो गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर। ये एस की वैल्यू आई। सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको फॉर्मूले में, सॉरी यहाँ एरिया है। एरिया इक्वल टू अंडर रूट 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। अंडर रूट 21 इंटू 11 में से 8 3 इंटू 11, और 11 में से 7 गया 4 गया तो 7। तो हमारे पास ये आ गया है। 21 के फैक्टर कर लेती हूँ मैं। 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, ये 21 की जगह है। पेयर में से बाहर निकाल लेते हैं। 3 इंटू 7, ये 11 अकेला हो गया, अंडर रूट 11। तो ये आ गया 21 अंडर रूट 11। क्योंकि सारे चीज़ सेंटीमीटर में है तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। Hello student, in this video we are solving question number 5 and 6 of exercise 12.1.
Question 5. Sides of a triangle are in ratio of 12:17:25 and its parameter is 540 centimeter. Find area. इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट साइड्स बी 12x, 17x एंड 25x, क्योंकि रेशो में दी हुई थी हमने एज्यूम कर लिया कि साइड जो है 12x, 17x एंड 25x है. पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 540. हमें पता है पैरामीटर का फॉर्मूला, पैरामीटर इक्वल टू पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ साइड्स. तो ये हो गया आपके पास 12x, पैरामीटर जो गिवन है 540, 12x प्लस 17x प्लस 25x, 7 और 2 9 और 5 14, 1 2 3 4 and 1 5, 54x इक्वल टू 540. चाहे तो ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो इनको साइड चेंज कर लीजिए. 540 x इक्वल टू 540 अपॉन 54, x की वैल्यू आ गई 10. तो साइड्स हो गई, साइड से थी 12x तो इक्वल टू 12 इंटू 10 120. साइड बी इक्वल टू 70x, 17 इंटू 10 इक्वल टू 170 एंड C इक्वल टू 25x इक्वल टू 25 इंटू 10 250. क्योंकि पैरामीटर सेंटीमीटर में है तो ऑल साइड्स आर इन सेंटीमीटर. एरिया हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया. तो एरिया बाय हीरोइंस फार्मूला, तो अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, वेयर s इज द हाफ ऑफ पैरामीटर. ये लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, तीनों साइड का सम अपॉन 2. तो मैं हाफ ऑफ पैरामीटर लिख लेती हूँ. 540 अपॉन 2 इक्वल टू 270. फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को. अंडर रूट 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. अंडर रूट 270 इंटू 0 7 में से 2 5 150 इंटू 100 इंटू 20. ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है अंडर रूट. मैं इसको फैक्टर कर लेते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 इंटू 10 270. इसको मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 5 इंटू 10. सेम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 एंड इसको 2 इंटू 10. पेयर बना लीजिए, एक पेयर ये, तो मैंने इसमें से 3 बाहर आ गया. इन दो 3 का एक पेयर तो 3 बाहर आ गया. इस 10 का और इस 10 का एक पेयर तो 10 बाहर आ गया. अभी मेरे पास 5 है. इस 10 का और इस 10 का एक पेयर तो ये 10. और यहाँ पर हमारे पास बचा है 2 इंटू 10, तो इस 10 के भी फैक्टर कर लेते हैं. 2 इंटू 5, तो यहाँ पर मैं एक बार चलिए इसको ऐसे लिख देती हूँ 5 इंटू 2 इंटू 10. तो ये हो गया 3 इंटू 3. चाहे तो आप फैक्टर करके अलग अलग तो भी अंडर रूट निकाल सकते हो. यहाँ मैं कर लेती हूँ 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10. पेयर बनाइए इंटू 5 इंटू 2. तो 3 3 ज़ा 9 और ये हो गया 10 10 10. 1000 इंटू 9 9000
अब किस पे थी यूनिट? सेंटीमीटर पे थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन 6, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of equal side is 12 centimeter. Find area of triangle. स्टूडेंट, आपको पता आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। तो टू इक्वल साइड इज गिवन। सपोज करो हमारे पास गिवन है ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये तो गिवन है। बी साइड भी 12 सेंटीमीटर है क्योंकि टू साइड्स आर इक्वल इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। सी हमें फाइंड आउट करनी है और पैरामीटर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। पैरामीटर कितना गिवन है? 30 सेंटीमीटर। वी नो पैरामीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, तो a प्लस बी प्लस सी, p इक्वल टू, और p इज गिवन 30, तो 30 इक्वल टू 12 प्लस c, तो ये हो गया आपके पास 30 इक्वल टू 24 प्लस c, तो c इक्वल टू 30 माइनस 24, तो c इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया, और हम किस फॉर्मूले से करेंगे? बाय हेरोइंस फार्मूला, और फार्मूला इज एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस हमारे पास कितना है? एस यहाँ पर पैरामीटर का क्या होता है? हाफ होता है, तो ये हो गया हमारे पास 15। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6 इक्वल टू अंडर रूट 15 इंटू 3 इंटू 9। फैक्टर कर लेते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 9 के भी फैक्टर, 3 इंटू 3। पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, तो ये 3 इंटू 3 और अंडर रूट 15, तो ये आ गया आपका एरिया 9 इंटू अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी एक्सरसाइज है, और केवल आपको हीरोइंस फार्मूला यूज़ करके इस सेशन में केवल आपको एरिया निकालने के लिए आएगा, पैरामीटर एरिया बस। तो बाकी एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे इसकी, क्योंकि रिवाइज सिलेबस में केवल हीरोइंस फार्मूला लगा के एरिया निकालना है। तो यहाँ पर दिस इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज 12.1। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।